इस तरह आप मेरी रेसिपी से जिस तरीके से मैंने तैयार की है, अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह मज़ेदार टेस्टी टेस्टी बनेंगे। देखिए लाइट लाइट सी ग्रेवी भी है, लुक भी अच्छी लग रही है, देखने भी मज़ेदार लग रहे हैं और वैसे भी मैंने इसको गला भी लिया है। तो हम इसको सादी रोटी के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाऊंगी बकरे के गुर्दे। बकरे के गुर्दे जो कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया है। सबसे पहले इसकी कटिंग करवा के लेके आते हैं बाज़ार से। तो जब बकरा ईद होगी तब भी आप इसको अपनी रेसिपी को घर में बना सकते हैं। बकरा ईद पे ये आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसको बनाने के लिए। सबसे पहले इसको मैंने वॉश किया है, वॉश करके अच्छे तरीके से वॉश करना है। जब आप अच्छे तरीके से वॉश करेंगे कि बहुत ही अच्छे और मज़े के बनेंगे। और इसके लिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है और एक आधी चमची मैंने हल्दी की लिया है और 1 चम्मच मैंने लहसुन का लिया है। लहसुन की कलियों को इसी तरह साबुत लेना है, इसको आपने पेस्ट नहीं बनानी इसकी। अब मैं अपनी पतीली में 2 गिलास पानी को डालूंगी। बहुत ही मज़े के बनेंगे, हार्ड नहीं बनेंगे। आप मेरी रेसिपी से बना के देखें। और मैं इसको इसलिए बॉईल कर रही हूँ ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत स्मेल आती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। और इसमें मैं ये हल्दी और लहसुन को इसमें डाल दूँगी और इसको बॉईल करूँगी। बॉईल मैंने सिर्फ 5 मिनट ही इसको करना है। बड़े ही टेस्टी बनेंगे और झटपट बनेंगे और जल्दी तैयार हो जाएंगे। अब मैं अपनी पतीली के नीचे आग जला देती हूँ और मैं पानी में गुर्दों को डाल देती हूँ। देखिए कितने प्यारे खूबसूरत से है। आप भी ईद उल फितर के मौके पे, ईद उल ज़ुहा के मौके पे भी बना सकते हैं। ईद उल ज़ुहा के मौके पे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं क्योंकि बकरा ईद पे लोग घर घर में इसको बनाते हैं। तो आप अगर मेरी इस तरीके से बनाएंगे तो आपके ज़बरदस्त टेस्टी बनेंगे। तो आपने मेरी ये पूरी रेसिपी देखनी है कि मैं इसको कैसे तैयार कर रही हूँ। एक तो ये जल्दी तैयार होंगे, दूसरा ये मज़ेदार तैयार होंगे और दूसरा ये हार्डिंग बनेंगे। इसका कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत आएगा। ठीक है, तो अब मैंने इसको डाल दिया। मेरे पास 1 kg गुर्दे हैं, ठीक है, 1 किलो। जैसे 5 मिनट इसको लगेंगे, बॉयल आएगा तो इसको हम छाननी में डाल के छान लेंगे। मैंने पहले तो गुर्दों को 5 मिनट बॉयल करके तो इसको मैंने छाननी वाले पॉट में डाल लिया। ये देखिए कितने खूबसूरत जो हो जाती हैं, इस तरह थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाती हैं और वैसे भी इसके ऊपर जो ब्लड वगैरह ना वो बिल्कुल दूर हो जाता है और इसमें स्मेल भी नहीं आती, इसलिए हम इसको बॉयल करते हैं। इसलिए मैंने जो मसाला बनाना है, मैंने प्याज ली है 1 और इसकी मैंने कटिंग कर ली है। इसमें बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालते, इस तरह मीठे मीठे से बनती है। प्याज जो है ना दरमियानी ही डालते हैं। और इसमें मसाले जाएंगे 1 चम्मच मेरे पास ये क्रश चिली है और 1 ही चम्मच हल्दी है और 1 ही चम्मच नमक है। नमक मिर्च आप अपनी फैमिली के हिसाब से भी डाल सकते हैं कि आपकी फैमिली कितना खाना पसंद करती है। तो ये 2 टमाटर है, हरी मिर्च और 1 लहसुन की गट्ठी है और 1 अदरक का बड़ा टुकड़ा है। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं और 1 लहसुन की पूरी गट्ठी डालते हैं ताकि गुर्दों में जो स्मेल वगैरह होती है ना ये मसालों की वजह से दूर होती है। हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और टमाटर की मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी ब्लेंडर जग में डाल के। और ये मेरे पास है 10 मसाले। ये लाजमन जब गोश्त पकाते हैं या कोई गुर्दे, कलेजी या कोई बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त या कुछ भी आप गोश्त वाली चीज़ पकाते हैं ना तो इसमें ये मसाले ज़रूर डालते हैं, ये मोटे मसाले। इससे हमारी जो गोश्त की स्मेल भी दूर होती है और गोश्त भी जल्दी गल जाता है और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। अगर आप इसके बगैर बनाएंगे तो आपका जो गोश्त है या कलेजी, गुर्दे वो इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। इसलिए गुर्दों में ये लाजमी ये मसाला जाता है। कि मैंने 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 1 मैंने कसूरी मेथी का चम्मच लिया है। ये लाजमन डालते हैं कसूरी मेथी, ये कलेजी में भी डालती हैं और गुर्दों में भी डालती हैं। और सूखा धनिया का 1 चम्मच है, आधी चम्मच मेरे पास कलवंजी है और 1 मेरे पास तेज़पात का पत्ता है, 1 बड़ी इलायची है, इसका मैंने मुंह खोल लिया है, ठीक है ना, खोल के डालती हैं। और 1 दालचीनी का टुकड़ा, 3 लौंग है और 2 छोटी इलायची है, इसका भी आपने मुंह खोल लेना है। और 6-7 मेरे पास ये काली मिर्ची हैं, ये डालनी है, ठीक है। ये मेरे पास 10 मसाले हैं पूरे, ये मैं इसमें डालूंगी। इससे हमारी जो गुर्दे की जो मसाला है बहुत ही मज़ेदार बनेगा, टेस्टी बनेगा और उसमें बिल्कुल इतनी अच्छी खुशबू आएगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी, ठीक है। ये लाजमन आपने जब भी ईद उल ज़ुहा के मौके पे बहुत सारे घरों में ये गुर्दे बनाए जाते हैं तो ये मसाले ज़रूर ज़रूर डालने हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं ये पुदीना धनिया डालूँगी गार्निश के लिए।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने चूल्हे के नीचे आग जला ली है। अब ये मैं इसको 1 कप ऑयल के साथ बनाऊंगी। आपके घर में जो सा भी ऑयल है आप यूज़ कर लें। मेरे पास ये सरसों का ऑयल है, इसमें मैं बनाऊंगी। अब मैं अपनी पतीली में ये सरसों का ऑयल डालने लगी हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा फिर हम इसमें प्याज डालेंगे। देखिए प्याज हमारा लाइटिंग हो गया है, तो अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपने। ये मैंने पेस्ट जो बनाई है टमाटर की, अदरक की, लहसुन की, हरी मिर्च की, तो ये अब हम इसमें डाल देंगे। ठीक है, इसमें डाल दूँ। इसमें मैंने एक सीक्रेट चीज़ डालनी है, वो मैं आपको एंड पे बताऊंगी कि क्या डालनी है। जब मसाले की थोड़ी सी बनाई हो जाएगी, आपने मेरी रेसिपी को पूरा देखना है। जब भी गुर्दे बनाएं, कलेजी बनाएं, तो वो ज़रूर डालती हैं, जो मैं बाद में डालूंगी। आप मेरी रेसिपी को देखते रहिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मैं क्या डालूंगी। उससे जो हमारी गुर्दे और कलेजी जो है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनती है, और इसका जो कलर है वो भी बहुत ही अच्छा आएगा। ये मसाले जाएंगे पूरे के पूरे इसमें एक ही साथ डाल देंगे। जैसे मसाले की बनाई हो जाए, इसकी बनाई हो गई है, देखिए ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए ना। जैसे ऑयल नज़र आना शुरू हो जाए तो अब हम इसमें ये दही डाल देंगे। दही इसमें लाजमन डालते हैं, ये इसका सीक्रेट चीज़ है इसकी। दही जो है, दही से हमारी जो कुर्ती है ना बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बनेंगे, कभी भी हार्ड नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों को शिकायत होती है कि हमारे जो कुर्ती हैं वो सही नहीं बनते हैं, हार्ड हो जाते हैं, उसका कलर नहीं अच्छा आता। तो आप ये दही डाल के देखिए। ठीक है, मैं जब भी बनाती हूँ दही दूध डालती हूँ। उसको मैंने स्पून के साथ अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। तो हम इसमें सारा डाल, 1 प्याली दही है। साथ ही इसमें अपने ये गुर्दे भी साथ ही डालने हैं। जैसे दही डालना है तो इसके साथ ही इसकी बुनाई कर देनी है। ठीक है, इसकी हम कोई 5 मिनट बुनाई करेंगे। ये बुनाई के दौरान ही ना ये पक जाते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा टाइम नहीं देते। ज़्यादा इसकी बुनाई करेंगे तो ये हार्ड होते हैं, इसको हार्ड नहीं करना। अब हमने लास्ट में इसमें ये सब्ज़ मिर्ची डाल देनी है, और ये पुदीना, धनिया, इसकी ज़्यादा इसका शोरबा नहीं रखते, बस लाइट सी ग्रेवी रखते हैं, क्योंकि ये मसाले वाले बनाए जाते हैं, इसलिए ये गुर्दा मसाला ना ज़्यादा मशहूर है। इसकी आँच करके, क्योंकि ये बुनाई के दौरान ना ये गल जाती है, इसकी मैं आँच हल्की कर देती हूँ। और इसको मैं कोई 6 मिनट का दम लगाऊंगी, और फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं अपने गुर्दा मसाला को। माशाल्लाह देखिए कितना अच्छा रेडी हो गया है। सब्ज़ मिर्चें बहुत ही अच्छी लग रही हैं, पुदीना भी अच्छा लग रहा है, धनिया पुदीना। तो मैं आपको अब गार्निश करके दिखाती हूँ इसकी थोड़ी सी। बहुत ही अच्छा लगती है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ना अच्छा है माशाल्लाह। देखिए मैंने इसको प्लेटर में डाल लिया है, और इसके साथ मैंने सादी रोटियां बनाई हैं। ये घर की देसी गंदम की रोटियां तैयार की गई हैं, वो हमारी फैमिली वाले ज़्यादा शौक से खाते हैं। आप इसके साथ नान भी खा सकती हैं, खमीरी रोटी भी बहुत अच्छी लगती है। और इसके साथ मैंने खीरे की कटिंग की है, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा इसके साथ, क्योंकि इसके साथ सलाद भी होना ज़रूरी है। तो देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह आप मेरी रेसिपी से जिस तरीके से मैंने तैयार की है, अगर इसी तरीके से आप बनाएंगे तो आपके भी इसी तरह मज़ेदार टेस्टी बनेंगे। देखिए लाइट सी ग्रेवी भी है, लुक भी अच्छी लग रही है, देखने भी मज़ेदार लग रहे हैं, और वैसे भी मैंने इसको गला भी लिया है। तो हम इसको सादी रोटी के साथ अपनी फैमिली वालों को पेश करेंगे। अगर आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा है गुर्दा मसाला बनाने का, गुर्दे का सालन बनाने का, तो आप मुझे लाइक करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।